हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा प्रियंका है। आज मैं आप लोग के लिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय लेके आई हूँ, जो 12th में इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अब टाइम बहुत ही कम बचा है। आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लिख के आइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये मैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय लेके आई हूँ। तो मैं इनका ऐसे इस प्रकार से जीवन परिचय आप लोग अच्छे से कोई भी लिखेगा, चाहे लेखक हो या कवि हो, आप लोग इस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर देंगे एग्जामिनर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क है, तो मैं 5 का क लिखी हूँ। आप लोग ख होगा तो ख लिखिएगा कवि में, और जिनका भी आप जीवन परिचय लिखिएगा उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है तो मैं उनका नाम लिखी हूँ। आप लोग चाहे लेखक या कवि का किसी का भी होगा तो आप लोग उनका यहाँ पे पहले ऐसे हेडिंग के तौर पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क या ख लिख दीजिएगा। फिर जिनका भी होगा उनका नाम ऐसे। उसके बाद आप एक कोने में फ्रंट पे इस प्रकार से नाम, जन्म स्थान, जन्म, शैली और मृत्यु, इतना आप एक कोने में इस प्रकार से लिख देंगे तो इतना ही से एग्जामिनर जान जाएंगे कि बच्चा अच्छा जानता है, तभी इस प्रकार से लिखा है, और आपको अच्छे मार्क्स अवश्य देंगे। तो चलिए पहले साहित्यिक परिचय देखते हैं। इनका साहित्यिक परिचय है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी स्वतंत्रता युग के लेखक हैं। हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। इनकी भाषा भावानुकूल, शुद्ध, परिमार्जित है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा शैली विवेचनात्मक, प्रश्नात्मक और आलोचनात्मक है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में रेड्डी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकारों को प्रभावित किया है। इन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। भाषा के प्रति उनके समर्पण और बहुभाषीय ज्ञान ने भारतीय भाषाई एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखेंगे रचनाएं। पहला है रचनाएं इनकी साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है वैचारिक शोध और बोध, चौथा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। इस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय, रचनाएं और यहाँ पे कोने में लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।